या भगवान, इतना टाइम हो गया लेकिन मेरा बेटा जमींदार के यहाँ से अभी वापस नहीं आया। क्या बात है, न मालूम कैसे मेरा दिल घबरा रहा है। सब भी बाप अपने बच्चे के प्यार में पागल हो जाते हैं कि उन पर कुछ मुसीबत आ गई तो थोड़ी देर इंतजार करूं, नहीं मैं खुद जाऊंगा जमींदार के यहाँ पता लगाने के लिए कि मेरा बेटा अभी तक आया नहीं। काका जयराम आज के चुप मार के चोरवन के नहीं खड़ा हम कहीं किया, बहुत मुंह और माए है। क्या बात है काका जयराम? राम राम काका हमें का समझ बताई में काका? हमें समझ में नहीं पावत ही कि जब हमसे कब मुलाकात आपसे होती ही तो बड़े प्यार से बड़े हंसी खुशी से बातचीत करते रहा है। आज क्या बात है मुँह पर आया है, कौन बात हुई का भैया? का बताई काका? ऐसा बात यह है कि काका मुहर मोह वाली बात ना है काका। अगर हम कह दे काका बात सही सही बताए देवे आपसे तो काका ये जान ले आपो जो है एकदम उदास हो जाए हैं काका। यह नाते आपसे बतावे ना चाहते काका। आखिर क्या बात है तुम तो बताइए भैया। काका भैया शंकर भेजे रहे बाबू भवानी सिंह की यहाँ इज्जत की भीख मांगे। मैंने भेजा था अपने बेटे को। भैया शंकर के भेजे रहे लेकिन काका ठाकुर भवानी सिंह की पत्नी के कत्ल के जुर्म में और ठकुराइन के कत्ल के जुर्म, हाँ काका, और डकैती के जुर्म में भैया के 20 साल का सजा होगी काका। क्या कहा? ठकुराइन का कत्ल हो गया, उस कत्ल में मेरा बेटा फंस गया। हाँ काका। किसने खून किया था? जो कैसी हुई बात हुई भैया? काका अब कैसे हुआ कैसे नहीं काका, जो हमने अपनी आंखों से देखा, जो अपने कानों से सुना, आपको सही से बता रहा हूँ काका। अरे मार भैया, शंकर मैंने तुझसे मना किया बेटा कि क्रोध में पागल हो करके गलत काम मत करना, चुपचाप वापस आना। उसके बाद हम बाप बेटे विचार बनाएंगे कि कैसे समाज में हम जिंदा रहें। लेकिन तुमने क्या कर डाला बेटा, बेगुनाह किया या तूने किया। कैसे हुआ ठकुराइन का खून और कैसे तुम गए जेल में? मालिक मैं अब क्या करूं, कहाँ जाऊं, किसके पास जाऊं अरे शंकर, तूने जो कुछ कर डाला अब तो जिससे बेहतर है कि तेरा बाप दुनिया में न रहे, मैं खुद अपनी जान गंवा दूं। मालिक की एक ही बेटी एक बेटा, दोनों बच्चों को लेकर मैंने अपना जीवन बिताया इतना दिन, और न मालूम बेटी कहाँ गई, बेटा जेल में गया। किसके पास जाऊं कि मैं अपने बच्चे को कैसे छुड़ाऊं? मालिक जब से पैदा हुआ मालिक मैं मुसीबत ही मुसीबत मेरे सर पे। इससे बेहतर है कि एक पैसे बिना मैं मोहताज हूँ, मैं अपने बच्चे को छुड़ा नहीं पाऊंगा। मैं मेरी जिंदगी प्रभु तुम ले ले, मेरी मौत हो जाए, अब मैं जी कर क्या करूँ? क्या मेरे कर्म में ही लिखे हो भगवान? कि हमारे कर्म मक्का लिखा विधना, हमारे कर्म मक्का लिखा विधना, कुछ समझ में न आइल बा, मोरा रही रही के जिया घबराइल बा।
आदरणीय मानवर दादाजी जो आए थे, चौहान गौतम झलियन के, ये 20 रुपया प्रदान करने कहा था। अब काज नहीं दोबारा देखेंगे पाई आपका नौटंकी की न पाई। चिंता जिगरा 26 जनवरी का बकराबाद में दिन में हमारा प्रोग्राम है, 10 से 11 बजे से दिन में प्रोग्राम है। 26 जनवरी का आप आइए जरूर है, आपके लिए स्वागत है दादा घबरा जी ने। कैसन गाज मोरे सर पर गिरौला, कैसन गाज मोरे, कैसन गाज मोरे सर पर गिरौला, हमारे लालन का हमसे छोड़ौला, कुछ नहीं हमका, कुछ नहीं हमका सुझाई रह के दिया। सभी बाप अपने बच्चे को प्यार करते हैं, अगर ऐसी मुसीबत आ गई तो माँ बाप अपने बच्चे के लिए तड़प जाते हैं। मेरी आत्मा कैसे तड़प रही है, अब कोई सहारा नहीं है बच्चे को छुड़ाने के लिए। मैं जा रहा हूँ जमींदार भवानी सिंह के यहाँ, अब उनसे हाथ जोड़ूंगा अपनी बेटी की ज़िंदगी के लिए। मान जाएंगे तो शादी करूँगा और उनसे कह कर लिवा कर जाऊँगा, चाहे जैसे होगा। जमींदार से के साथ जा करके मैं अपने बेटे को छुड़वाऊंगा। रवि भैया बस रही, मैं जा रहा हूँ भवानी सिंह के हाथ, चाहे जय हो, हाथ जोड़ूंगा, गोड़े गिरूंगा, क्योंकि थाने वाले बड़ा संपर्क उनका है। किसी तरीके से केस को हल्का करवा करके अपने बच्चे को मैं छुड़वाऊंगा ठाकुर के पास। अब जमींदार के हक की हानि देखिए। जय माँ भवानी की, जय माँ भवानी की सरदार जी, जय माँ भवानी की। साथियों सरदार मेरी बात पहले सुनिए। पुलिस मुठभेड़ में हमारे कई एक साथी मारे जा चुके हैं। जी हाँ सरदार जी। इसलिए हमें सतर्क होना चाहिए। क्यों नहीं सरदार? देखो आज जो है गंगा माँ यानी कि पूर्णिमा का दिन है। जी हाँ। गंगा माँ में चल के स्नान करेंगे, उसके बाद सोचेंगे कि हमें कल की रात डाका कहाँ डालना है। क्यों नहीं सरदार? चलो पहले गंगा माँ में स्नान करेंगे, उनका पूजा और प्रार्थना अर्चना करेंगे, उसके बाद हम सोच कर बताएंगे कि हमें कल की रात डाका ठीक है सरदार, चलिए। चलो बोलो माँ भवानी की जय। आज मैं थाने चमनपुर गया था, वहां पर पता लगाया तो पता लगा शंकरवा साले को 20 साल की सजा हो गई। अब वो साला मुझे धमकी देकर गया है कि मैं तुम्हें देख लूंगा, लेकिन 20 साल की जेल काटते समय अगर 20 साल की जेल काट कर आएगा तो साला खुद ही बुढ़ा हो जाएगा, मेरा क्या देखेगा। ए बुढ़वा, क्या बे? बाबू जयशंकर। जय शंकर बे, तू तो कहता था कि मुझे थाने से छुट्टी मिल गई है।
नहीं साहेब, तो हवेली क्यों लेट आता है? हम दोनों भाई एक कई मिले में है। हमारे भाई वा कबो कबो और ड्यूटी करे लागत, हम थाने छुट्टी पाए तो हवेली चला जाता अपन भाई ओह। शांति। ठीक है, अगर आवाज का ध्यान दिया करो। अगर मैं आवाज लगाऊं तो जी कोई बाबू। काम करता भी हो तो उसे छोड़कर मेरे पास आना। ठीक है हुजूर। का भैया के वहाँ हो? क्या भैया? बाबू साहब हैं? हाँ बाबू साहब हैं हवेली में। भाई उनसे इजाज़त दीजिए कि कोई गरीब आदमी आपसे मिलना चाहता है, क्या आने के लिए इजाज़त है? बाबू एक जने गरीब आए हैं, उनका आवाज दे। हाँ कहता है क्या काम है? बुलाओ। भैया गरीब का काम है भैया, आ सकत हिन। बाबू साहब जयराम जी की। कहो, हवेली तक कैसे आना हुआ? क्या आस और क्या फरियाद लेकर आए हो? बोलो। हम गरीबों के आप भगवान हैं, आपसे नहीं अपना सुख दुख कहूँगा तो किससे कहूँगा बाबू साहब? कहना क्या चाहते हो? सुनिए। बोलो। से आरज़ू है जमींदार जी, हम गरीबों को ज्यादा सताओ नहीं, मेरे निर्दोष बेटे को लाओ छुड़ा, जेल की रोटी उसको खिलाओ नहीं। बाबू साहब मेरा बेटा जेल में बंद हो गया साहब, मेरे बच्चे को छुड़ा लाओ। ऐसे मालूम होता है जैसे इस बुढ़े को कुछ मालूम नहीं है। सुन मेरी बात। क्यों रे बुढ़े, तुझे क्या पता है नहीं? क्यों रे बुढ़े, तुझे क्या पता है नहीं? जो डाकू तेरा शंकर औलाद है, खून बीबी का उसमें हमारे किया, इसलिए दुष्ट पहुंचा हवालात है। कुल साहब आप क्या कह रहे? चोर डाकू नहीं मेरी औलाद है, हाथ को जोड़ कर भीख हूँ मांगता, आप सुन लीजिए मेरी फरियाद है। हेलो, हमने भिखारियों को भीख देना बंद कर दिया। जाओ, बस्ती में बहुत सारे दरवाजे खुले हैं, अगर भीख ही मांगना है तो किसी और दरवाजे पर मांगो। वो भीख नहीं बाबू साहब, इज्जत की भीख। वो भीख तुम ही दे सकते हैं और तुम्ही से गुजारा हो सकता है मेरे बच्चे का। मतलब कि आपने बाबू साहब मेरी बात सुन लीजिए कि कैसी भीख मांग रहा हूँ। बोलो, क्या कहना चाहते हैं? तो लूटा इज्जत है तुमने सुता की मेरी, उसको अपनी बना लो ये फरियाद है, गाँव वाले मुझे रहने देंगे नहीं, इस महीने में हो उसके औलाद। तो बंद बकवास कर, अपना दिल को चलो, बंद बकवास कर, अपना दिल को चला। तेरी बेटी वो खुशबू तो बदकार है, खाता अब तक तो उसकी कमाई रहा, पाप जाहिर हुआ आया पास है। क्या कहा? पाप जाहिर हुआ तो मैं इज्जत की भीख मांगने आया? अरे तुम लोगों का तो वसूल हो गया है, घर में बैठे बैठे बहन बेटियों की कमाई खाओ।
और ऐश की जिंदगी जियो। बहन बेटियों की ये बेइज्जती कमाई खाऊं, ऐश आराम करूं। और तुम्हें करना है क्या है? तुमने जिस तरीके से धोखा दिया है, तुमने कहा जैसे तुम्हारी बेटी वैसे मेरी बेटी, और एक बाप बन करके बेटी की इज्जत लूटा। हमारे समाज में बहन बेटियां अबे है सुन गए, आवाज बंद कर ले, जूते से मारूंगा। तोरा ठकुदा की ऐसी के तैसी सारे जबान में लगाओ नहीं है। मेरी बेटी की इज्जत बर्बाद किया हरामखोर। अबे है हरामखोर, इज्जत बर्बाद करने के बाद क्या कहे, मारूंगा जूता से। अबे तो हम क्षत्रियों की शौक है, यही शौक है कि हम जैसे गरीबों की बहन बेटियां मेहनत मजदूरी करने जाए, उनकी इज्जत बर्बाद कर डाले, यही शौक है। क्या अभी तक ताले तुम्हारे आंख में पर्दा पड़ गए थे? तुम्हें गुजारा देना पड़ेगा। चले आते का। तो टूटा इज्जत तुमने सुधा की मेरी है, तूने किया मुझको बर्बाद है। ऐसा अपमान से सत्ता लगी, खोपड़ी फोड़ डालूं। गरीब हम हो गए हैं तो हम जैसे गरीबों की बहन बेटी की इज्जत ही नहीं है। पूरे जमींदार की ऐसी के तैसी में ए बुलेटवा, फाड़ डालूंगा। उठा रे हंटर, इस बुढ़ापे हड्डी को गरम करना पड़ेगा। उठा हंटर। तूने ठाकुर पर हाथ उठाया, तुमने मेरी बेटी की इज्जत बर्बाद किया, अच्छा किया है। अबे ये तो मेरी शौक है साले। इतनी बड़ी औकात हो गई साले की, मुझ पर लटकाया। ए बुलेटवा, इस बुढ़े को घसीट कर ले जाकर बहती हुई गंगा में फेंक देना। बची खुची सांसें उसी साला गंगा जी में तोड़ देगा। अगर गुस्ताखी करने की कोशिश किया तो साले यही हासिल तेरी कर दूंगा। बाबूजी आप जैसा कह रहे हैं हम वैसा ही करेंगे बाबूजी। इसे ले जा रहे। ठीक है बाबूजी, आप चलिए। क्या बताए, बहुत बड़ी गलती हम किन, बहुत बड़ी गलती किन। हमका भगवान का यदि माफ करत इनकी न्याय। प्रभु काका कहाँ लाठी नहके पकड़ लेन, अगर लाठी न पकड़े हो तो हम जानते प्रभु काका का दू लाठी और जमा देते, तब तक हम बैठे न जाते। लेकिन का करी भैया, ड्यूटी करते भैया, मजबूर है। नौकरी हो तो भैया कहे यहाँ गंगा जी में ले जाओ, फेंक दो, जानवर खा जाएंगे। लेकिन नहीं, ले जाते हुए गंगा जी किनारे, कतो बढ़िया छाँ देख के किनारे, वही गंगा जी किनारे लटाई दे भाई। हाँ, गंगा माई कृपया होए, भगवान कृपया हो तो काका ठीक है, हो जाए के जाए, बचिन जाए। बोलो माँ भवानी जी। जय माँ भवानी सरदार जी। साथियों, सरदार, हम लोग गंगा माँ के किनारे पहुंच चुके हैं। जी हाँ सरदार जी। इस घाट पर नहीं स्नान किया जाएगा, चलो आगे चलते हैं, उस घाट पर स्नान करेंगे। चलिए सरदार।
सरदार जी, क्या बात है? ये तो इंसान रास्ते में पड़ा हुआ है। क्या मुसाफिर रास्ते में पड़ा हुआ है? जी हाँ। देखो, इसकी सांसें चल रही है। सरदार जी, हमको तो बेहोश लग रहा है इंसान। सांसें चल रही है। जी हाँ। देखो, इसके मुंह में पानी की छींटे मारे और से हो। ऐसा ही होगा सरदार। घबराओ नहीं, घबराओ, डरो मत, घबराओ नहीं मुसाफिर, घबराने की कोई बात नहीं है। घबराओ नहीं। जो मैं पूछूं सच सच बताना। घबराओ नहीं, घबराओ नहीं, डरो मत भाई, डरो मत। पूछिए, आप जो कुछ पूछेंगे मैं सब कुछ बताऊंगा। ठीक है, घबराओ नहीं। और सताया तुम्हें कौन, मुझसे बताओ। मुसीबत की सबका मुसाफिर, सच सच बताओ, गंगा माँ के किनारे पर कैसे पड़े हो? कौन सताया है मुझे? हाँ, अगर ये जानना चाहते हो तो मैं झूठ नहीं बोलूँगा कि मैं कौन मुझे सताया और यहाँ कैसे मैं आया। हाँ, और मेरे गांव का जो जमींदार नामी, उसी की मैं करता था अब तक गुलामी। उसी ने है मुझको मिटाया बाबू साहब, मेरी बेटी कुंवारी को किया गर्भवती हो। क्या कहा? तुम्हारी बेटी को कुंवारी? साहब, गरीब इस देख रहे हो कि आज के युग में दहेज प्रथा इतना आगे है कि हमारे समाज में कितने गरीब की बेटियां पड़ी हुई हैं, शादी नहीं हो रही है।